तो क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है हमारा इस नए वीडियो में। क्लास नाइन्थ का वीडियो है, पहला वीडियो है क्लास नाइन्थ का। पहले चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? पहले चैप्टर का आज पूरी हम इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले चैप्टर में जो जो फार्मूला यूज होता है, जो जो कॉन्सेप्ट होता है, सारे को आज हम चर्चा करेंगे। उसका उदाहरण के साथ सवाल भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिना बकवास किए कुछ किए हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें चैप्टर 9 में इसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। इसमें हम संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, संख्या रेखा क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। जहां तक कि सारी जानकारी आपको हम आज देंगे। इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहला टॉपिक मेरा ये रहेगा कि संख्या रेखा क्या है। क्या रहेगा कि संख्या रेखा, संख्या रेखा पे रहेगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है संख्या रेखा क्या है, यानी कि नंबर लाइन। ओके, संख्या रेखा क्या है, चलिए इसके बारे में हम अच्छे से आज जानकारी लेते हैं। संख्या रेखा क्या है तो चलिए देखते हैं। एक लाइन है, इसी को रेखा बोलते हैं। रेखा किसको बोलते हैं, सारे बच्चों को पता होना चाहिए रेखा क्या है। ठीक, ऐसे एक सौ लाइन खींच दिए, उसी को हम बोलते हैं रेखा। ठीक, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको लाइन और हिंदी में इसको रेखा बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, ठीक, इंसान है या जानवर है, सबका अपना अपना रास्ता होता है। अपने लोग का भी एक रोड होता है, गली होती है, जिसपे क्या होता है, इंसान चलता है। क्या होता है? इंसान चलता है। एक रोड है, मान लो कि एक सड़क है, ठीक, उस पे इंसान चल रहा है। क्या? इंसान चल रहा है। ओके, और उसमें होता है, चलिए तो वो हो गया, इंसान चल रहा है, तो अपने लोग का रेखा तो वो हुआ, वो सड़क हुआ, अपने लोग का मार्ग हुआ। ओके, उसमें जो होता है, जैसे एक आदमी इधर से जाता है, एक आदमी उधर से आता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है, संख्या रेखा होता है। ठीक, जैसे यहाँ वीडियो एकदम एकदम बीच में एक ठो जीरो आ जाता है, जहां से शुरुआत होती है संख्या की। ठीक, जीरो आ जाती है। ओके, अब जैसे जानते हो कि इंसान चलता है सड़क पे, कोई इंसान का सोच अच्छा होगा, कोई इंसान का सोच खराब होगा। कोई इंसान किसी को देख के ऐसे सर झुका के चल रहा होगा, तो कोई किसी को देख के ऐसे स्टाइल मारते हुए चलता होगा। ओके, तो इस तरीके से इसमें भी होता है। एक साइड जो होता है, जैसे राइट साइड जो होता है, राइट साइड, इसमें पूरा पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि धनात्मक संख्या होता है। राइट साइड जो होता है धनात्मक संख्या होता है। ऐसे करके हम नंबर 9 को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। दाहिना साइड जो होता है वो धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। और बामा साइड जो होता है, बामा साइड, वो ऋणात्मक संख्या होता है, यानी -1, -2, -3, -4, -5। ओके, ठीक, ये जो होता है दाहिना साइड, वो क्या होता है? धनात्मक होता है। और बामा साइड ये क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। कैसी संख्या होता है? ये ऋणात्मक संख्या होता है। और दाहिना साइड क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। क्लियर यहां तक बात? ठीक, अगर इसी में कोई बोल दे कि संख्या रेखा पर किसी संख्या को दर्शाना है, क्या कह दे? संख्या रेखा पर किसी संख्या को दर्शाना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक, संख्या रेखा पर किसी संख्या को क्या करना है? दर्शाना है। चलिए, अगर कोई पूछे कि 1/2, 1/2 को संख्या रेखा पे दर्शाइए, क्या करिए? संख्या रेखा पे दर्शाइए, तो क्या करेंगे? 1/2, 1/2। बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, 1/2 तो कहीं पे है ही नहीं भाई, कैसे होगा? तो आप समझ सकते हैं 1/2 मतलब आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। 1/2 तो इसका क्या होगा? आधा होगा। अगर डिवाइड करने जाओगे तो 0.5 आएगा। जीरो और एक के बीच में ये होता है। क्या होता है? जीरो और एक के बीच में ये होता है। तो यहाँ पे चेक करिए, जीरो है, एक है, इसके बीच में ये रहा, तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं 0.5, यानी कि 1/2 मेरा यहाँ पे है। क्या दर्शा सकते हैं? दर्शा सकते हैं। अगर अगर कोई आदमी बोलेगा आपको, ठीक है, माइनस आई थिंक 7/2 को दर्शाइए, क्या बोल रहा है? -7/2 को दर्शाइए। ठीक, ऐसे बोलेगा कोई। माइनस में पहले आ गया नेगेटिव, तो हम राइट साइड वाले को भूलेंगे, लेफ्ट साइड वाले को देखेंगे, यानी कि ऋणात्मक वाले को देखेंगे, धनात्मक वाले को हम क्या करेंगे? यहाँ पे भूल जाएंगे। ठीक, ऋणात्मक वाले को हम देखते हैं, 7/2। माइनस को भी बोलते हैं, चलिए, 2, 2 तिया 6, 1 दशमलव दिए, आ गया कितना? 0, 2 पंचे 10, कट गया, कितना आ गया? 3.5।
तो 3.5 यानी कि 3 और 4 के बीच में कहाँ देखेंगे, माइनस में देखेंगे, कहाँ 3 और 4 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके ऊपर हो गया -7/2। क्या अगर कोई बोले नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए तो आप आपसे कोई दिक्कत होगा? नहीं, इस तरह का दिक्कत अब नहीं आना चाहिए। चलिए मैं एक दो क्लास वर्क दे देता हूँ, जो अभी आप वीडियो पॉज करके इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे कि 6/4 इसको कीजिएगा एक, और एक बार 7/3 इसको एक बार चेक करके देखिएगा कहाँ पे दर्शाते हैं। और एक तो हो गया 4y, नो 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 5/2, इसको एक बार देखिए। इस तीनों क्वेश्चन को नंबर लाइन पे ऐसे सजा के और इस पे दर्शा के आप लोग वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। अब संख्या रेखा में दिक्कत नहीं होना चाहिए। संख्या रेखा कैसे होता है, कैसे बनता है, उस पर संख्या रेखा पर किसी संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं, वो पूरा एक ही साथ क्लियर हो गया। कोई को होता है वही संख्या रेखा बता दिए छोड़ दिए, मैं उस पर कैसे दर्शाता है, कैसे संख्या को हम उस पर दर्शा सकते हैं, उसका भी डिटेल्स, उसका भी सारा कुछ मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अब पूरा डिटेल्स क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज रात का ए भाई, हेलो हेलो, ए ए लड़का, भिजा के ले आओ उसको। चलिए हम अगला देखते हैं, इससे अगला टॉपिक हम समझते हैं। इससे अगला हम सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहला चलते हैं हम प्राकृतिक संख्या की ओर। प्राकृतिक संख्या क्या है? अब हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है? तो चलिए मैं इसको पहले समझा देता हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की जो सारी संख्याएं होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की जो सारी संख्याएं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्लियर बात? नॉर्मल सी बात है। गिनती की संख्या यानी एक, शुरुआत कहां से करते हैं? 1 2 3 4, जहां तक चला जाए, क्या हो, जहां तक ये चला जाए उसको क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्लियर? बोलिएगा। यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 पूरा अनंत तक चलते चला जाएगा। ठीक, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। अगर इसी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लास 9 में भी और 10 में भी आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, यहाँ पे नोट में लिखिएगा आप लोग, नोट बना के ऐसे करके कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। क्या बोला? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया यहाँ पे? एक। क्या हो गया? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। अगर कोई बेवकूफ इंसान कोई भी अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अनंत। यानी कि जब गिनती शुरू होता है तो कभी खत्म होता है? नहीं खत्म होता है। बचपन में बोलते थे अपने लोग, नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 करोड़ अरब तरब खरब, लास्ट में कुछ कुछ होता है, लेकिन नहीं, गिनती कभी खत्म नहीं होता है। जहां यहां से शुरू किया हम, अब एंड में बढ़ता चला जाएगा, जितना हो सके उतना चला जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या समझ के, प्राकृतिक संख्या क्या है? ओके, प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया। प्राकृतिक संख्या क्या है? सब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला हम चलते हैं, पूर्ण संख्या क्या है। कौन सा क्वेश्चन पे चलेंगे हम, पूर्ण संख्या क्या है। चलिए हम पूर्ण संख्या को एकदम डिटेल से समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, यानी कि देखिए पूरे प्राकृतिक संख्या की तरह पूर्ण संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या जैसे होता है वैसे पूर्ण संख्या भी, यानी कि गिनती जीरो से शुरू हो, कहां से, जीरो से शुरू हो, उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या वाला, गिनती जीरो से, या जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, जहां तक चला जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू हो, कहां से हो, जीरो से शुरू हो। ओके, तो चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं। गिनती शून्य से, कहां से, शून्य से शुरू हो, उसे पूर्ण पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए जैसे मैं भी बोला ना, गिनती कहाँ शुरू होना चाहिए, जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां से शुरू होना चाहिए। चलिए अब कोई पूछे, अगर आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या बताओगे, जीरो भाई। क्या बताओगे, जीरो बताओगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो। क्लियर यहां तक बात, एक संख्या रेखा हो गया क्लियर, और प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। क्या जानेंगे, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में हम जानेंगे। देखिए पूर्णांक जो है, ऐसे अगर कोई परिभाषा याद करना चाहिएगा तो परिभाषा याद होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, ऐसे याद रखिएगा। पूर्णांक में जो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं होती है। यानी नॉर्मल परिभाषा बोले तो ये क्या बोलते हैं उसको, बट्टा के रूप में ना रहे। किसके रूप में, बट्टा के रूप में ना रहे, यानी भिन्न के रूप में ना रहे, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि दो तरह का पूर्णांक हो जाता है, एक तो हो जाता है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, और ऋणात्मक आएगा माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच। यानी इसमें दोनों आ जाता है। क्या आ जाता है, दोनों आ जाता है। जैसे एक संख्या रेखा पर बैठा है, एक साइड धनात्मक एक साइड ऋणात्मक, उसी तरीके से इसमें भी हो जाता है। एक साइड हो जाता है धनात्मक पूर्णांक और एक साइड क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक यही हो जाता है। इसमें एक साइड क्या होना चाहिए, धनात्मक, एक साइड क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में ज्यादा डिटेल से जानेंगे नहीं, यही नॉर्मल सी बात है। इसका एक एक चैप्टर आता है, क्लास 11th में जाओगे तो इसको इंटीजर्स के नाम से आपको एक, अगर साइंस लोगे तो एक चैप्टर आएगा जिसमें पूरा डिटेल से इसको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें, बहुत सारे बहुत कुछ होता है, लेकिन क्लास 9 में आपको इतना ही जानना है कि ये पूर्णांक क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं, इसको दर्शाते हैं हम, आई थिंक जेड से दर्शाते हैं। एक सेकंड चेक कर लेते हैं पूर्णांक को। यस, जेड से, इसको हम जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको, हम जेड से दर्शाते हैं। चलिए इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल्स जानेंगे नहीं। अगर चैप्टर नंबर 1 बनाने जाएगा, अगर प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 का बनाने जाएगा, तो उसमें आपको इस 3 फार्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, एक ठो और याद है, एक ठो और रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो था इस तीनों से बन जाएगा, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों से आपका सारा क्वेश्चन बनने के एकदम योग्य हो जाएगा। अब हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संख्या। क्या जानेंगे हम, प्राकृतिक संख्या क्या है। क्या जानेंगे किसके बारे में, प्राकृतिक संख्या। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसको, इसका सीधा सीधी आम परिभाषा होता है, नॉर्मल बात में बोले तो वैसी संख्या है जिसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। लेकिन भाई ओ यार सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम, परिमेय का बात कर रहे हैं हम, परिमेय का बात कर रहे थे, यहाँ प्राकृतिक लिख दिए हम।
परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। चलिए हम ज्यादा सोचते नहीं इसके बारे में, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि कोई को होता है, जैसे क्लास 10 में जाइएगा या 9 में भी होता है, जो इसको हम रूट से निकाल देते हैं तो उसको हो जाता है, क्या होता है? परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक, जो रूट से नहीं निकलता है वो परिमेय हो जाता है। कुछ कुछ हो जाता है जो हाँ यही दोनों होता है शायद। हाँ ठीक है। और ये रूट के बारे में, रूट्स जो है उसका एक चैप्टर में क्लास 6 7 में होगा, उसको मैं अच्छे से डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा और आगे जाके मिलेगा उसका वीडियो। परिमेय संख्या क्या होता है? चलिए मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूँ। वैसी संख्याएं जिसे सॉरी, थोड़ा कैमरा का बैटरी डाउन हो गया था इसलिए वीडियो रुक गया था। ओके, पढ़ते कंटिन्यू। यानी कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या? q बराबर क्या होना चाहिए? 0 नीचे में, यानी 1/0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर नीचे में 0 आ जाएगा तो अपरिभाषित कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? अपरिभाषित कहला जाएगा। ठीक, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। वैसी संख्या को क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में अगर परिमेय संख्या को डिटेल जाना चाहे, जैसे एग्जाम में हमको पूछता रहता है, अगर क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 बनाएगा तो बोलिएगा दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसको चैप्टर का जब वीडियो आएगा तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। ठीक, अगर जैसे नॉर्मल आगे जाके ऑब्जेक्टिव में आता रहता है, अगर कोई वर्ड दे दिया जैसे √16, बोलेगा कि ये परिमेय है या नहीं है, तो देखिए भाई, जब तक रूट में रहेगा तब बट्टा में 1 थोड़ी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट थोड़ी बोल सकते कि परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक, ऐसे बोल दे, इसको बाय में लिख दे, रूट चढ़ा हुआ है भाई, तो कैसे कर सकते हैं? तो रूट से इसको निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर परिमेय संख्या पता करना होगा तो इसको क्या करेंगे? रूट से निकालेंगे। 4 निकल, अगर रूट से निकल गया तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अगर रूट से ना निकले तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यहीं पे अगर इसी के नीचे अगर हम बात करें कि अपरिमेय संख्या क्या है, इसी के नीचे अगर हम बात करें कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय का बात करें तो यहाँ पे अपरिमेय होता है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी नॉर्मल सी बात, अगर इसमें हम एक नोट लिखाना चाहे, आपको नोट बना के कुछ लिखना चाहते हैं तो एक लाइन लिख दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा तो परिमेय अपरिमेय में जरा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अगर जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट से बाहर निकाल ले, अगर रूट से बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अगर वही जे हम रूट से बाहर नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां तक कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर जो रूट से निकल जाए वो क्या हो जाएगा? परिमेय। और जो रूट से नहीं निकले, वो जो रूट से क्या होगा? नहीं निकलता, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। यहां तक क्लियर बात? किसी को डाउट नहीं? परिमेय और अपरिमेय क्लियर हो गया। इस पे 1-2 क्वेश्चन होगा, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बना के देखिएगा। √125 अगला क्वेश्चन है √144, √110, √200। इसमें आप बताइएगा हमको कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। रूट से निकाल, अगर जिनको आता होगा रूट से निकालना, वो एलसीएम करके तो निकाला जाता है। 9 में आ गए, वो नॉर्मल सी बात है, एलसीएम पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक में इस वीडियो को देख लिए। अगर आप जाते हैं यहाँ पहला से लेके अगर लास्ट चैप्टर तक बनाएंगे, इस पहला एक्सरसाइज में जो भी होना चाहिए
तो आपको इतना ही तक क्लियर दिया जाएगा। एक दो क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि दो संख्याओं के बीच परिमेय अपरिमेय निकालेगा वो, और परिमेय अपरिमेय यही भाज्य अभाज्य सब इसमें अभी यूज नहीं होगा, आगे जाके आपको सारा यूज किया जाएगा। तो पहले चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है यानी जो फॉर्मूला सब है जो यूज होगा आपको वो इतना ही है। अब से जो वीडियो आएगा जैसे एक्सरसाइज 1 का आएगा, फिर एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1, फिर प्रश्नावली 1.2, कंटिन्यू सारा वीडियो एक एक क्वेश्चन का वीडियो और साथ में एग्जाम्पल साथ में करवाते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब समझ में आया होगा तो जानते ही दोस्तों को शेयर कर देना, बता देना। अगर अच्छा लगे हो तो एक एक लाइक दे देना, जिससे मोटिवेट हो आगे वीडियो बनाते रहे, आप लोग के लिए मुफ्त में शिक्षा बिहार में बांटते रहे। ओके, थैंक यू।